स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सीलेंट क्लासेस में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्यारा सा चैप्टर है, खूबसूरत सा चैप्टर है। क्यों है? क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जी हाँ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? तो चलो समझते हैं इसे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कहता है, कैसा होता है सेल मेम्ब्रेन? ऐसा होता है सेल मेम्ब्रेन, ये अभी बताए ना, ऐसे सर्कल और ये आउटर में, तो ऐसा होता है, ऐसा पूरा ऐसे 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 यहां से यहां तक पूरा फील होता है। ठीक है, ये बीच में क्या है? ये प्रोटीन है। ये क्या है? ये लैपिड्स हैं। अभी आगे बता रही हूँ, फिर बताती हूँ। ठीक है, कि कैसे है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ बताऊंगी बारी बारी। एकदम आसान शब्दों में समझ लो, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान है। तो द सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड द सेल एंड इट इज अ सेलेक्टिव बैरियर बिटवीन द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर। क्या मतलब होता है इस चीज का? ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने बताया कि एक सेल का आउटर लेयर, आउटर कवर होता है। किसी सेल का ये आउटर कवर होता है। मान लो अगर ये सेल है ना, तो इसका आउटर कवर, जो बाहर, आउटर मतलब जो बाहर से इसको पूरा कवर करे, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कैसा होता है, सबसे पहले ये चीज समझोगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये देखो, कोई भी चीज पढ़ोगे ना, उसका शेप और स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब क्या होता है? वो चीज होती है ना जिसको आप खींचो, फिर वो अपने, उसको छोड़ दो, वो अपने जगह पे आके सिकुड़ जाएगा, फिर फैल जाएगा। ऐसी चीजों को हम फ्लेक्सिबल कहते हैं, जो इजी हो। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो दिस मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इम्प्लांटेड विथ प्रोटीन। ये क्या मतलब? अच्छा, पहले ये समझा दूं कि सेलेक्टिव बैरियर क्या होता है बिटवीन द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर। तो देखो, सेलेक्टिव ये परमेबल होता है। परमेबल का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिव चीजों को, सेलेक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उसको ये परमिट करते हैं सेल के अंदर आने के लिए या सेल से बाहर जाने के लिए। सभी चीजों को इजाजत नहीं होती है। लाइक हमारे क्लासरूम में सभी बच्चों को एंट्री नहीं मिलती है। जो पंक्चुअल होते हैं, जो स्टडी करना चाहते हैं, उन बच्चों को एंट्री मिलती है, वरना मेरे क्लास से आउट है ना। तो ऐसा ही होता है यहां पर सेल के केस में। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका काम ही यही होता है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के लिए अच्छा है, सही है, कौन सा नहीं, उस चीज को ये बताता है। मतलब परमिट करता है। परमिट करने का मतलब क्या था? परमिशन करना, परमिशन देना। तो यही चीज है, बैरियर क्रिएट करता है। इसके अंदर कोई चीज इससे पूछे बिना नहीं आ सकता है ना, ना ही कोई जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है। तो मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ से लेयरिंग होती है। लाइक दिस, देखो, इधर से भी, इधर से भी। मतलब अगर यहां पर आप देख रहे हो ऐसे है ना, तो अगर यहां से इस तरह से अगर ये बना हुआ है, तो एक इधर से भी, मतलब इधर से भी ये जा रहा है, इधर देखो ऐसा होता है, ऐसे, और फिर इधर से ऐसे। तो इसी को गोल कर दो पूरा, तो यहां से ये इस तरीके से आएगा, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो दोनों तरफ से देखो इस तरह से लेयरिंग होती है, ऐसे, ऐसा शेप होता है। ये इधर से आया और ये इधर से गया। ठीक है, समझ में आया बच्चे? ठीक है, ऐसे। तो ये, इसी को हम बोलते हैं बाइलेयर। अब बाइलेयर है ये क्या, किस चीज से बना? तो फॉस्फोलिपिड। देखो, लिपिड एक तरीके का सब्सटेंस होता है, जो क्या होता है? फ्लूइडी सब्सटेंस होता है बेसिकली।
जैसे कैसा बताऊं मैं, ऑयल वगैरह होता है ना, कुछ उसी टाइप का सब्सटेंस मान लो। ऑयल नहीं होता है ऐसा जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, उस तरीके का जो फ्लूइडी सब्सटेंस हो उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हम लिपिड बोलते हैं। तो लिपिड कैसा, फॉस्फोलिपिड है। जो उसका टाइप है ना, एक सब्सटेंस होता है मॉलिक्यूल से, देखो कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। तो बायलेयर, बायलेयर मतलब जो दोनों तरफ से लेयरिंग करे, इम्प्लांटेड विद प्रोटीन। तो इसके बीच बीच में क्या है, ऐसे करके प्रोटीन से ये फिल किया हुआ है। फिर यहां से ऐसे बना रहे, देखो ये जैसे इस तरह से बना होगा और बीच बीच में आपको ऐसे ये दिखेगा, तो ये प्रोटीन है। ये जो है ना बेसिकली ये प्रोटीन से फिल किया हुआ है। तो इसके बीच बीच में ऐसे बीच में प्रोटीन्स है ना, थोड़े थोड़े दूर पे प्रोटीन है। तो इम्प्लांटेड विद प्रोटीन्स, और इसी को कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या कहा गया है इसे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब वो मॉडल 3D में जब आप देखोगे ना, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है जिसको किसने दिया था, तो ग्रेथेल निकोलसन एंड एस.जे. सिंगर। अरे ये गाने वाला सिंगर नहीं है, कोई सोनू निगम टाइप चीज नहीं है ये साइंटिस्ट है। इसने बॉटनी ये सब पढ़ा हुआ है, और इसने क्या बोलते हैं जियोलॉजी और बॉटनी वगैरह पे स्टडी किया, रिसर्च किया, और इसने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया। किसने दिया, निकोलसन एंड सिंगर ने, है ना। तो यहाँ पर इस चीज को अच्छे से समझना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो दिस इज फ्लेक्सिबल, है ना। कैसा होता है, फ्लेक्सिबल आउटर लेयर, फ्लेक्सिबल आउटर लेयर फिल ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, फिल ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड कैसे है, बायलेयर है। लिपिड किस टाइप का है, फॉस्फोलिपिड है। ये कैसा होता है, तो सेमी परमेबल होता है, परमेबल होता है। परमेबल का मतलब क्या होता है, किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है, इस चीज को डिसाइड करता है ये, कि सेल को अगर भूख लगी है, सेल के अंदर पानी जाएगा, खाना जाएगा, या सेल उसे बाहर निकालेगा। इस चीज को कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। इस चीज को अच्छे से याद करना है। देखो बच्चे, जो भी चीजें पढ़ा रही है बहुत ही बेसिक चीजें हैं। पहले भी बताया है कि जो भी 9th में पढ़ रहे हो, आगे जिनको साइंस पढ़ना है उनका बेस स्ट्रांग होगा, और बेस स्ट्रांग होगा तो आगे आपके लिए काफी इजी रहने वाला है साइंस। तो एक एक चीज को बारी बारी से अच्छे से समझो। तो क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, ये सब हमने समझ लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये किस तरीके से काम करता है। अब आई चीजें कि सेल मेम्ब्रेन है, चीजों को अंदर आने देता है, बाहर आने देता है, तो कोई तो ट्रांसपोर्ट होगा ना इसका अपना, है ना। इसका अपना कोई ट्रांसपोर्ट होगा। कैसे काम करता है वो ट्रांसपोर्ट, कैसा होता है, तो एक्टिव होता है और पैसिव होता है। कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, या पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों के बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखते हैं कि कैसा होता है। ट्रांसपोर्ट समझते हो ना, हाँ, ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं समझेंगे बताओ। ट्रांसपोर्ट तो रेडी रखते हैं, जहां पापा ने डांटा घर छोड़ के चल देंगे, 2 दिन घूम के फिर आ जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं करेगा कोई, पढ़ना जरूरी है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो देखो सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब क्या होता है, हायर से लोअर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जहां पर चीजें कम है वहां पर ज्यादा जगह से जाना, है ना। जहां चीजें ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाना, हायर टू लोअर। हाँ, आराम से समझ में आएगा। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, उसे भी तो जानना है, इसी के थ्रू जानेंगे हम लोग, है ना। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड,
इसके लिए एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसे समझो थोड़ा सा, क्या होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। एक चीज बताओ कि अगर तुम्हारे पास कोई बॉक्स है, कोई चीज है ना, वो पूरी फिल है अंदर से, नहीं खाली है, चलो खाली है ना, तो उसमें कोई और चीज रखोगे, जैसे थोड़े कॉइन है तुम्हारे पास और भी बहुत सारे कॉइन तुम उसमें रख रहे हो, है ना। अगर वो खाली है, उसमें 2-4 सिक्के पड़े हैं पहले से, और उसमें तुम और भी फिर फिल कर रहे हो, तो उसे रखना आसान है, उसे रखना आसान है। मतलब बहुत सारे सिक्के को उठा के खाली बॉक्स में रखना आसान है या नहीं। उसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें उसे उठाओ और डाल दो, वो आराम से एडजस्ट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ओके, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जैसे एक गिलास में थोड़ा सा पानी है, उसमें बहुत सारा पानी डालना है तुम्हें, तो वो डल जाएगा, वो उसमें एडजस्ट कर जाएगा। इसे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, आगे पढ़ेंगे इसे सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, याद रखना है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया आपको, इसके लिए किसी तरीके की एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज अ स्लो मूवमेंट, और ये बहुत ही स्लो मूवमेंट है, आपकी तरह धीरे धीरे पढ़ते हो। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वही वाटर या ऐसे स्मॉल सब्सटेंस, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं। कैसे ट्रांसफर होते हैं? ये पैसिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं। ओके, समझ में आया? तो चलो अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? तो एक्टिव है और ये क्या करता है? लोअर टू हायर जाता है। कैसे जाता है? लोअर टू हायर जाता है। क्या मतलब होता है लोअर टू हायर जाने का? अब इसे समझ लो। वही बॉक्स तुम्हारा जब फील है, पूरे उसमें सिक्के भरे पड़े हैं, उसमें और तुम रखोगे ना, तो उसको क्या करोगे? कंप्रेस करने की कोशिश, एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, उसको दबाने की कोशिश करोगे, दब के पूरा फिर उसको बंद करना है ना, तो उसमें एनर्जी लगेगी, उसमें एनर्जी लगेगी ना। तो क्या किया? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से तुम हायर कॉन्सेंट्रेशन में गए। लाइक तुम्हारा बैग पहले से ही फिल है कपड़ों से, उसमें तुम और कपड़े ठूस के रखोगे। एक टी शर्ट तो बहुत प्यारा है, इसे रखने दो मम्मी, तो फिर क्या करते हो? उसको ठूस के रखते हो या उस पे एनर्जी अप्लाई करते हो ना। तो वहां पे सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या मतलब है एटीपी का? अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो पढ़ना पड़ेगा। एटीपी का मतलब नहीं भाई, ये एनर्जी है। क्या? एटीपी क्या है? एनर्जी है। किसका? सेल का। यहाँ पे एटीपी, आगे पढ़ेंगे एटीपी के बारे में कि किस तरीके से एनर्जी सप्लाई। तो एक तरीके से समझ लो, ये एटीएम है, ये सेल का एटीएम है एनर्जी का, है ना, मॉलिक्यूल्स का। इट इज अ रैपिड मूवमेंट। और जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे, ये रैपिड होता है, यानी कि एकदम जल्दी से होता है, क्विक होता है। मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। सी, डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो देख लिया हमने, डिफ्यूजन है, ठीक है, ओके। अब ये क्यों बनाया आपने? देखो पैसिव, अभी जो हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, बच्चे ये सब कैसा होता है? ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब पैसिव होता है। पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ
रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब इस बात को समझ लो कि क्या मतलब है। देखो अगर हम गैसेस की बात कर, अच्छा ये जो है ना ये तीनों उसमें होता है। तीनों मतलब क्या, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है ना। तो अगर हम बात करें किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की या ऑक्सीजन की बात करें, लाइक इस ऑक्सीजन, अगर मान लो कि यहाँ पे O2, ठीक है, यहाँ पे O2 है और कम है और बाहर O2 है बहुत ज्यादा है। बाहर क्या है, O2 बहुत ज्यादा है। तो जब ये यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां ये आएंगे, है ना, तो कहां से आ रहे हैं, यहां पे ज्यादा है ना, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं। इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बट इसको अच्छे से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। गैस एक्सचेंज इन द लंग्स, जो हमारे लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन मूव करता है फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, है ना, एयर से लंग्स की तरफ जाता है। तो हायर कंसंट्रेशन, बाहर ज्यादा ऑक्सीजन है या तुम्हारे अंदर है, ये बताओ। ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है एयर में या तुम्हारे अंदर ज्यादा है, भाई बाहर ही होगा ना। तो ये हायर कंसंट्रेशन हुआ एयर का। मान, अरे क्या एयर में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, हमारे लंग्स के अंदर आ रहा है, वहां पे कम है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी क्या, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो आराम से आ जाएगा, कोई एनर्जी की नीड नहीं है। तो इनटू द ब्लड लोअर कंसंट्रेशन, है ना, क्या होता है, लंग से ब्लड में जब आता है लोअर कंसंट्रेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम ब्लड, जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा होता है और वो हायर कंसंट्रेशन होता है, और लंग से बाहर जाता है तो लोअर कंसंट्रेशन। दोनों ही कंडीशन में सेम चीज हो रही है, दोनों ही में देखोगे ना तो सेम बात हो रही है। अब यहां पर क्या है कि अगर यहां पर CO2 कम है और यहां पर ज्यादा है, ये ज्यादा है, केमिस्ट्री पढ़ी है, CO2 ही होता है ना, इतनी केमिस्ट्री तो हमने पढ़ी है ना। तो अब यहां पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, नहीं, यहां पर यहां से बाहर जा रहा है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहां पे ये नहीं कहना कि ये कम वाले अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बाहर जा रहे हैं या ये अंदर आ रहे हैं, तो ही बातें हो रही है यहाँ पे। हम यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओनली पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, जहां हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ में आया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अरे बता, तो ये तुम्हारे सिक्कों का डब्बा है, खाली है, उसमें सारे सिक्के डालोगे आराम से आ जाएगा, है ना। यहाँ खाली भरा हुआ है, इसे निकाल लो, आराम से निकल जाएगा, किसी एनर्जी की नीड नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। इस डिफ्यूजन तो देख लिया हमने, डिफ्यूजन है, ठीक है, ओके। अब ये क्यों बनाया आपने, देखो पैसिव, अभी जो हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, बच्चे ये सब कैसा होता है, ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब पैसिव होता है। पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब इस बात को समझ लो कि क्या मतलब है। देखो अगर हम गैसेस की बात कर, अच्छा ये जो है ना ये तीनों उसमें होता है, तीनों मतलब क्या, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है ना। तो अगर हम बात करें किसकी,
कार्बन डाइऑक्साइड की या ऑक्सीजन की बात करें, लाइक इस ऑक्सीजन, अगर मान लो कि यहाँ पे O2, ठीक है, यहाँ पे O2 है और कम है, और बाहर O2 है बहुत ज्यादा है, बाहर क्या है, O2 बहुत ज्यादा है, तो जब ये यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां ये आएंगे, है ना, तो कहां से आ रहे हैं, यहां पे ज्यादा है ना, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं, इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बट इसको अच्छे से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। गैस एक्सचेंज इन द लंग्स, जो हमारे लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन मूव करता है फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, है ना, एयर से लंग्स की तरफ जाता है, तो हायर कंसंट्रेशन, बाहर ज्यादा ऑक्सीजन है या तुम्हारे अंदर है, ये बताओ, ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है एयर में या तुम्हारे अंदर ज्यादा है, भाई बाहर ही होगा ना, तो ये हायर कंसंट्रेशन हुआ एयर का, मान, अरे क्या एयर में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, हमारे लंग्स के अंदर आ रहा है, वहां पे कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी क्या, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो आराम से आ जाएगा, कोई एनर्जी की नीड नहीं है। तो इनटू द ब्लड लोअर कंसंट्रेशन, है ना, क्या होता है, लंग से ब्लड में जब आता है लोअर कंसंट्रेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम ब्लड, जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा होता है और वो हायर कंसंट्रेशन होता है, और लंग से बाहर जाता है तो लोअर कंसंट्रेशन। दोनों ही कंडीशन में सेम चीज हो रही है, दोनों ही में देखोगे ना तो सेम बात हो रही है। अब यहां पर क्या है कि अगर यहां पर CO2 कम है और यहां पर ज्यादा है, ये ज्यादा है, केमिस्ट्री पढ़ी है, CO2 ही होता है ना, इतनी केमिस्ट्री तो हमने पढ़ी है ना। तो अब यहां पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, नहीं, यहां पर यहां से बाहर जा रहा है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहां पे ये नहीं कहना कि ये कम वाले अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बाहर जा रहे हैं या ये अंदर आ रहे हैं, तो ही बातें हो रही है यहाँ पे। हम यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओनली पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, जहां हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ में आया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अरे बता, तो ये तुम्हारे सिक्कों का डब्बा है, खाली है, उसमें सारे सिक्के डालोगे आराम से आ जाएगा, है ना, यहाँ खाली भरा हुआ है, इसे निकाल लो, आराम से निकल जाएगा, किसी एनर्जी की नीड नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जा रहे हैं, तो किस तरीके से ऑक्सीजन काम करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात ही नहीं करेंगे, हम वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करेंगे, और वो हम ऑस्मोसिस में पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम ऑस्मोसिस में पढ़ेंगे। अभी इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है कि डिफ्यूजन क्या होता है। किसको किसको समझ में आया कमेंट करके बताना, और जिनको समझ में नहीं आए वो भी बताएं कि उनको समझ में नहीं आया है ना, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यहाँ पर देखो, जो डिफ्यूजन होता है ना वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में होता है, और जो ऑस्मोसिस होता है वो ओनली वाटर के साथ होता है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ऑस्मोसिस होता है वो डिफ्यूजन का एक स्पेशल
केस होता है। जी हाँ, ऑस्मोसिस में हम डिफ्यूजन को अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो ऑस्मोसिस भी उसी में होता है। यहाँ बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है। जब अभी मैंने पूछा कि अगर यहां से वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना, अगर वाटर ड्रॉपलेट हायर कंसंट्रेशन है ना, यहां से यहां जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, अभी हमने पीछे पढ़ा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, तो क्या वो डिफ्यूजन था? तो हाँ, डिफ्यूजन था, बट वहां हम उसे डिफ्यूजन नहीं बोलते हैं, यहां हम इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये जो प्रोसेस, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, डजंट मैटर के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है डिफ्यूजन के प्रोसेस में। बट ऑस्मोसिस में गिवन है कि अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होके यहां से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, तो ये प्रोसेस जो होता है ये हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। और ऑस्मोसिस बेसिकली होता क्या है, स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। बेसिकली यहां भी डिफ्यूजन ही हो रहा है, बट स्पेशली वाटर के साथ हम बात कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, ये सब एग्जाम्पल हैं ऑस्मोसिस के। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है। क्या परेशान करता है? तो देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? हाइपर सॉल्यूशन, हाइपो सॉल्यूशन, है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टॉनिक सॉल्यूशन क्यों लिखा है भाई? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसे समझना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, एक ग्लास है, चलो वाटर से फिल है, ठीक है, वाटर से फिल है, उसके अंदर अगर हमने कुछ सॉल्यूट डाले, है ना, तो देखो सॉल्यूट कहते हैं जो वाटर के, जैसे वाटर है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और उसमें जो पार्टिकल्स डालेंगे उसे कहा जाता है सॉल्यूट। तो यहाँ हम नमक से बेटर कुछ नहीं होगा, हम नमक को समझ लेते हैं, नमक ही डाल देते हैं, नमक ही डाल देते हैं इसमें, सॉल्वेंट सॉल्यूट। हाँ, कहने वाली थी सस्ता होता है, नमक ही डाल दो, कोई बात नहीं, आराम से चेक कर लेना। उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट उस वाटर को कहते हैं जिसमें किसी चीज को आप मिला रहे हो और जो पार्टिकल्स मिलाते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। तो क्या होता है ये सॉल्यूट सॉल्यूशन में, इस सॉल्वेंट में, इसमें होता क्या है? तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, यहां पर जो सॉल्यूट होता है वो ज्यादा होता है। मतलब क्या हुआ इसका? तो मुझे एक बात बताओ, ये पार्टिकल्स यहां पर, ये जो पार्टिकल, ये सॉल्यूट है, इसको बढ़ा दो, इसको ज्यादा बना दो। जब ये ज्यादा हो जाएंगे बच्चे, तो इसमें वाटर कम होगा या ज्यादा होगा? ये बताओ, इसमें वाटर कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। सॉल्यूट बढ़ाओगे तो जो सॉल्वेंट है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, सॉल्यूट को इंक्रीज करोगे तो सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाएगी। यानी कि ये क्या है? लोअर कंसंट्रेशन रीजन है ना। और जब इसमें आप कोई सेल रखोगे, इसके अंदर कोई सेल रखोगे, तो उस सेल के अंदर जो वाटर होगा वो हायर कंसंट्रेशन में होगा। और क्या पढ़ा है हमने? डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या कहता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर पानी बाहर ज्यादा है तो वो अंदर से बाहर निकल जाएगा, है ना, वो अंदर से बाहर निकल जाएगा। अगर पानी बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, तो अंदर से बाहर निकलेगा। बताया तो था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये ही प्रोसेस होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा,
है ना, हाइपर नहीं होना है पढ़ते पढ़ते इसको। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यही होता है जो सॉल्यूट है वो ज्यादा हो, है ना, ऐसे समझ लो, सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्यूट ज्यादा, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब बनाते हैं हम, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, वहां पर जब आप सेल को रखोगे तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सेल का सारा पानी बाहर चला जाएगा तो सेल कैसा होगा? श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, है ना। ओके, समझ में आया? इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहीं पर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? हाइपोटोनिक में क्या होगा? तो देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये जो सॉल्यूट है, ये जो सॉल्यूट है ये कम है। मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही पार्टिकल्स हैं, ओके, और इसमें आपने एक यहाँ पर क्या रखा है? सेल रखा है। तो इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो वाटर, वो क्या है? क्योंकि यहाँ हम सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो वाटर है इसके अंदर कम है, बाहर ज्यादा है ना, तो ये लोअर कंसंट्रेशन है और ये हायर कंसंट्रेशन है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है तो फिर सेल क्या होगा? फूल जाएगा गुब्बारे की तरह, है ना। सेल क्या होगा? फूल जाएगा, है ना। देखो, आपने कई बार देखा होगा, जब आप किशमिश को पानी में डाल के देखो, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, किशमिश को पानी में डाल के डुबा के छोड़ दो भिगो के, सुबह आप देखोगे ना वो स्वेल हो जाता है। ऐसे चने भिगोते, बहुत सारी चीजें होती है, स्प्राउट बनाते, स्प्राउट तो खैर वो अलग प्रोसेस है फॉर जर्मेंटेशन। तो यहाँ पर इस चीज को आप देखोगे तो ये होता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होते हैं। देखो, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन को माइंड में क्लियर रखना कि ये क्या चीजें होती हैं। और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, वहां बराबर होता है। आइसोटोनिक में बराबर होती हैं तीनों चीजें। ये देखो, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ टेबल भी रेडी कर दिया है। इस टेबल से आपको आराम से समझ में आएगा। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है वहां पे मोर सॉल्यूट आउटसाइड, तो वाटर लेस हो जाएगा। देखो, लेस वाटर आउटसाइड, बाहर सॉल्यूट बढ़ाओगे तो वाटर कम हो जाएगा ना। अरे भाई, पानी में नमक ही बहुत डाल दोगे तो पानी तो कम हो जाएगा ना। वाटर मूव्स फ्रॉम इन टू आउट, मूव्स फ्रॉम इन टू आउट, जो सेल के अंदर है वो बाहर हो जाएगा। सेल श्रिंक, और फिर जब सेल के अंदर से सारा वाटर बाहर हो जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। वही होता है आइसोटोनिक में, इक्वल होता है तो रिमेन सेम। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, इक्वल वाटर इन एंड आउट, इक्वल सॉल्यूट इन एंड आउट। हाइपोटोनिक में लेस सॉल्यूट आउटसाइड तो मोर वाटर आउटसाइड। लेस होगा ना, जब आप नमक कम डालोगे तो वाटर ज्यादा होगा ना। लेस सॉल्यूट आउटसाइड, मोर वाटर आउटसाइड। वाटर मूव्स फ्रॉम आउट टू इन, वाटर मूव्स फ्रॉम आउट टू इन। सेल स्वेल्स, सेल फूल जाएगा, है ना, फूल जाएगा सेल। देख लो, ये देखो, ये रहा हमारा हाइपर सॉल्यूशन। देखो, सिकुड़ गया है बेचारा, श्रिंक हो गया है ना। ये नॉर्मल है, जैसा था वैसा ही है, और ये स्वेल हो गया, फूल गया है हाइपोटोनिक में। तो अब यहां पे डिफरेंशिएट कर लो, यहां पर डिफरेंशिएट कर लो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को एक टेबल के थ्रू। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहां पर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। ऑस्मोसिस में क्या होता है? फ्रॉम देयर रीजन ऑफ
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। occurs in solid, liquid and gas, occurs only in liquid, osmosis सिर्फ लिक्विड में होता है, याद रखना है। नो मेम्ब्रेन इज नीडेड, इसको किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड कांट बी कंट्रोल्ड और स्टॉप, जो ऑस्मोसिस होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम, बट डिफ्यूजन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इट कैन बी कंट्रोल्ड एंड रिवर्स्ड। कमेंट करके बताना, और जिनको समझ में नहीं आए वो भी बताएं कि उनको समझ में नहीं आया है ना। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस? यहां पर देखो, जो डिफ्यूजन होता है ना वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में होता है, और जो ऑस्मोसिस होता है वो ओनली वाटर के साथ होता है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ऑस्मोसिस होता है वो डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस होता है। जी हाँ, ऑस्मोसिस में हम डिफ्यूजन को अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो ऑस्मोसिस भी उसी में होता है। यहाँ बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है। जब अभी मैंने पूछा कि अगर यहां से वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना, अगर वाटर ड्रॉपलेट हायर कंसंट्रेशन है ना, यहां से यहां जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, अभी हमने पीछे पढ़ा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, तो क्या वो डिफ्यूजन था? तो हाँ, डिफ्यूजन था, बट वहां हम उसे डिफ्यूजन नहीं बोलते हैं, यहां हम इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये जो प्रोसेस, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, डजंट मैटर के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है डिफ्यूजन के प्रोसेस में, बट ऑस्मोसिस में गिवन है कि अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होके यहां से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। और ऑस्मोसिस बेसिकली होता क्या है? स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। बेसिकली यहाँ भी डिफ्यूजन ही हो रहा है, बट स्पेशली वाटर के साथ हम बात कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, ये सब एग्जाम्पल हैं ऑस्मोसिस के। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है। क्या परेशान करता है? तो देखो, हाइपर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? हाइपर सॉल्यूशन, हाइपो सॉल्यूशन, है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टॉनिक सॉल्यूशन क्यों लिखा है भाई? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसे समझना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, एक ग्लास है, चलो वाटर से फिल है, ठीक है, वाटर से फिल है, उसके अंदर अगर हमने कुछ सॉल्यूट डाले, है ना, तो देखो सॉल्यूट कहते हैं जो वाटर के, जैसे वाटर है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और उसमें जो पार्टिकल्स डालेंगे उसे कहा जाता है सॉल्यूट। तो यहाँ हम नमक से बेटर कुछ नहीं होगा, हम नमक को समझ लेते हैं, नमक ही डाल देते हैं, नमक ही डाल देते हैं इसमें, सॉल्वेंट सॉल्यूट। हाँ, कहने वाली थी सस्ता होता है, नमक ही डाल दो, कोई बात नहीं, आराम से चेक कर लेना। उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट उस वाटर को कहते हैं जिसमें किसी चीज को आप मिला रहे हो, और जो पार्टिकल्स मिलाते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। तो क्या होता है ये सॉल्यूट सॉल्यूशन में, इस सॉल्वेंट में, इसमें होता क्या है? तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर जो सॉल्यूट होता है वो ज्यादा होता है। मतलब क्या हुआ इसका? तो मुझे एक बात बताओ, ये पार्टिकल्स यहाँ पर, ये जो पार्टिकल, ये सॉल्यूट है, इसको बढ़ा दो,
इसको ज्यादा बना दो। जब ये ज्यादा हो जाएंगे बच्चे, तो इसमें वाटर कम होगा या ज्यादा होगा, ये बताओ। इसमें वाटर कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। सॉल्यूट बढ़ाओगे तो जो सॉल्वेंट है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। सॉल्यूट को इंक्रीज करोगे तो सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाएगी। यानी कि ये क्या है? लोअर कंसंट्रेशन रीजन है ना। और जब इसमें आप कोई सेल रखोगे, इसके अंदर कोई सेल रखोगे, तो उस सेल के अंदर जो वाटर होगा वो हायर कंसंट्रेशन में होगा। और क्या पढ़ा है हमने? डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या कहता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर पानी बाहर ज्यादा है तो वो अंदर से बाहर निकल जाएगा, है ना, वो अंदर से बाहर निकल जाएगा। अगर पानी बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, तो अंदर से बाहर निकलेगा। बताया तो था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये ही प्रोसेस होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, है ना, हाइपर नहीं होना है पढ़ते पढ़ते इसको। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यही होता है जो सॉल्यूट है वो ज्यादा हो, है ना। ऐसे समझ लो, सॉल्यूट ज्यादा, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब बनाते हैं हम, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, वहां पर जब आप सेल को रखोगे तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सेल का सारा पानी बाहर चला जाएगा तो सेल कैसा होगा? श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, है ना। ओके, समझ में आया? इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहीं पर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? हाइपोटोनिक में क्या होगा? तो देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये जो सॉल्यूट है ये कम है। मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही पार्टिकल्स हैं, ओके। और इसमें आपने एक यहाँ पर क्या रखा है? सेल रखा है। तो इस सेल के अंदर जो वाटर वो क्या है? क्योंकि यहाँ हम सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो वाटर है इसके अंदर कम है, बाहर ज्यादा है ना। तो ये लोअर कंसंट्रेशन है और ये हायर कंसंट्रेशन है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, तो फिर सेल क्या होगा? फूल जाएगा गुब्बारे की तरह, है ना। सेल क्या होगा? फूल जाएगा, है ना। देखो, आपने कई बार देखा होगा, जब आप किशमिश को पानी में डाल के देखो, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। किशमिश को पानी में डाल के डुबा के छोड़ दो, भिगो के, सुबह आप देखोगे ना वो स्वेल हो जाता है। ऐसे चने भिगोते, बहुत सारी चीजें होती है, स्प्राउट बनाते, स्प्राउट तो खैर वो अलग प्रोसेस है, फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर इस चीज को आप देखोगे तो ये होता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होते हैं। देखो, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन को माइंड में क्लियर रखना कि ये क्या चीजें होती हैं। और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, वहां बराबर होता है। आइसोटोनिक में बराबर होती हैं तीनों चीजें। ये देखो, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ टेबल भी रेडी कर दिया है। इस टेबल से आपको आराम से समझ में आएगा। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है वहां पे मोर सॉल्यूट आउटसाइड, तो वाटर लेस हो जाएगा। देखो, लेस वाटर आउटसाइड। बाहर सॉल्यूट बढ़ाओगे तो वाटर कम हो जाएगा ना। अरे भाई, पानी में नमक ही बहुत डाल दोगे तो पानी तो कम हो जाएगा ना। वाटर मूव्स फ्रॉम इन टू आउट, मूव्स फ्रॉम इन टू आउट। जो सेल के अंदर है वो बाहर हो जाएगा। सेल श्रिंक, और फिर जब सेल के अंदर से सारा वाटर बाहर हो जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा।
वही होता है आइसोटोनिक में इक्वल होता है, तो रिमेन सेम। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, इक्वल वाटर इन एंड आउट, इक्वल सॉल्यूट इन एंड आउट। हाइपोटोनिक में लेस सॉल्यूट आउटसाइड तो मोर वाटर आउटसाइड। लेस होगा ना, जब आप नमक कम डालोगे तो वाटर ज्यादा होगा ना। लेस सॉल्यूट आउटसाइड, मोर वाटर आउटसाइड। वाटर मूव्स फ्रॉम आउट टू इन, वाटर मूव्स फ्रॉम आउट टू इन। सेल स्वेल्स, सेल फूल जाएगा, है ना, फूल जाएगा सेल। देख लो, ये देखो, ये रहा हमारा हाइपर सॉल्यूशन। देखो सिकुड़ गया है बेचारा, श्रिंक्ड हो गया है ना। ये नॉर्मल है, जैसा था वैसा ही है, और ये स्वेल हो गया, फूल गया है हाइपोटोनिक में। तो अब यहां पे डिफरेंशिएट कर लो, यहां पर डिफरेंशिएट कर लो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को एक टेबल के थ्रू। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहां पर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। ऑस्मोसिस में क्या होता है? फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। occurs in solid, liquid and gas, occurs only in liquid। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होता है, याद रखना है। नो मेम्ब्रेन इज नीडेड, इसको किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड कांट बी कंट्रोल्ड और स्टॉप। जो ऑस्मोसिस होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम, बट डिफ्यूजन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इट कैन बी कंट्रोल्ड एंड रिवर्स्ड। तो बच्चों यहां तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय। आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।